तो आज से हम लोग अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। 12th के सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को 4 चैप्टर मुख्यतः पढ़ने हैं सीबीएसई में। जो 4 चैप्टर पढ़ने हैं वे चैप्टर हैं सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। इन सभी चैप्टरों से ऑलमोस्ट जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए जो है आप इन सारे चैप्टरों पर विशेष करके फोकस करोगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग 12th में स्टडी करेंगे। बाद में एक चैप्टर और हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें, सॉलिड स्टेट, जो सबसे लास्ट में इंक्लूड करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। सॉल्यूशन चैप्टर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, बताते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। सॉल्यूशन मतलब दो चीज़ों को मिलाना, दो चीज़ों को मिक्स करना। तो दो चीज़ों को का होमोजीनियस मिक्सचर जो है, किसी भी चीज़, 2 चीज़ या 3 चीज़ या 5 चीज़, मतलब कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, उन सबको मिला दीजिए और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए थ्रू आउट द बल्क ऑफ द फेज। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ सिंगल फेज होगा, यानी एक अवस्था में पाया जाएगा पूरा सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही फेज में पाया जाएगा, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऊपर से नीचे मिक्सचर में जो रहना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। और इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे आप वाटर ले लो, वाटर में थोड़ा सा शुगर मिला दो, तो वाटर में शुगर मिलाने के बाद जो है पूरा सॉल्यूशन जो है ये आपको होमोजीनियस हो जाता है। पूरे सॉल्यूशन की मिठास ऊपर से लेके नीचे तक बराबर होती है, ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें कंपोनेंट मात्र 2 हैं, एक है वाटर और दूसरा है शुगर। तो वाटर एंड शुगर जब मिलते हैं तो 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन बनते हैं। और नंबर ऑफ कंपोनेंट पर डिपेंड करते हुए सॉल्यूशन भी बहुत तरह के हैं। अगर आप 2 ही कंपोनेंट लेते हो तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर कंपोनेंट 2 ही रहेंगे जैसे शुगर एंड वाटर, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन में आप ऊपर से सॉल्ट भी डाल दो थोड़ा सा, तो उसमें कंपोनेंट 3 हो गए। कंपोनेंट 3 हो गए, जैसे शुगर हुआ, वाटर हुआ एंड सॉल्ट हुआ, तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी टर्नरी सॉल्यूशन। अगर आप मान लीजिए उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू भी चुआ दीजिए, डाल दीजिए, तो उसमें चौथा कंपोनेंट हो जाएगा। एक हो गया वाटर, दूसरा जो है शुगर, तीसरा सॉल्ट और चौथा आपको हो गया नींबू। तो इसमें कंपोनेंट कितने हो गए? 4 कंपोनेंट हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाटरनरी। और भी आप कंपोनेंट डाल सकते हैं, और भी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर और कोई चीज़ डाल देंगे तो जो है आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा पेंटानरी। अगर 5 चीज़ डाल दें तो ये सॉल्यूशन जो है पेंटानरी हो जाएगा। और 6 चीज़ लीजिएगा तो सॉल्यूशन हेक्सानरी हो जाएगा। अब ये चीज़ है इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ाई के आसानी के लिए, आसानी हेतु यहाँ सिर्फ सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी 2 ही चीज़ का मिक्सचर पढ़ेंगे, या तो वाटर एंड शुगर या फिर वाटर एंड सॉल्ट, यानी 2 चीज़ का ही सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में पढ़ना है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही स्टडी करेंगे। इन बाइनरी सॉल्यूशनों का स्टडी करने के लिए हम लोग फर्दर
हाँ, तो फर्दर हम लोग ये देखेंगे सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम वाटर कह लीजिए या सॉल्वेंट कह लीजिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में जितना ग्राम मैक्सिमम सॉल्यूट का डिजॉल्व हो सकता है उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सॉल्यूट का वेट यानी जो घुलता है उसका वेट को W1 से डिनोट करेंगे और जिसमें घुलता है यानी पानी के वेट को W2 से डिनोट करेंगे, ठीक है, इनटू 100। अब जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन समझिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा हो, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन। जिन सॉल्यूशनों में सॉल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली अधिक हो उन सॉल्यूशनों को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर 100 ग्राम वाटर में अगर आपका शुगर डाल दिया जाए 50 ग्राम तो वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुए। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन में पानी अधिक हो, वाटर अधिक हो और सॉल्यूट कम हो, सॉल्यूट रिलेटिवली कम हो, सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली कम होगा। ऐसा सॉल्यूशन फीका सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर 100 ग्राम आप वाटर ले लो, उसमें 2 ग्राम डाल दो आप अगर शुगर, तो उस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलोगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सभी सॉल्यूशनों को कहा जाएगा जिसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी रिलेटिवली कम हो। सॉल्यूट का क्वांटिटी रिलेटिवली कम हो तो उन सभी सॉल्यूशनों को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलोगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में लोग जो है ये कह सकते हैं कि फीका सॉल्यूशन जो होगा जिसमें फीकापन हो यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए आप फर्दर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो है सॉल्यूट की क्वांटिटी और डिजॉल्व कर पाना पॉसिबल ना हो, यानी कि जो है सॉल्यूट और ज़्यादा आप नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर। टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है, रिजर्व रखना है। टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, प्रेशर नहीं बढ़ाना है। और वैसी स्थिति में आप 100 ग्राम आप वाटर ले लो और उसमें आप शुगर डालते जाओ। शुगर डालते जाओगे तो शुगर का एक खास फिक्स अमाउंट ही उसमें डिजॉल्व हो पाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा डिजॉल्व होना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। वैसे सभी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहे जाएंगे जिसमें शुगर और नहीं डिजॉल्व होगा, यानी सॉल्यूट और डिजॉल्व नहीं होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और डिजॉल्व हो सके उसे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर। एंड वैसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया जाए टेम्परेचर को बढ़ा के या प्रेशर को बढ़ा के, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो है जलेबी का चाशनी बनाने के लिए यूज होता है, रसगुल्ला की चाशनी बनाने के लिए यूज होता है। तो वो सभी सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहे जाते हैं। उनको हम लोग जो है